मेरे प्रिय संतान, यह क्षण साधारण नहीं है। जो कान इन शब्दों को उपहास समझेंगे और जो हृदय इन्हें हल्के में लेंगे, वे स्वयं अपने ही कर्मों से दूर होते चले जाएंगे। यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने के लिए है। जो मेरे अस्तित्व पर प्रश्न करेगा, वह स्वयं अपने मार्ग से भटक जाएगा, क्योंकि अब समय सोए रहने का नहीं, भीतर की आंखें खोलने का है। जो जागेगा वही बचेगा और जो हंसेगा वह पीछे छूट जाएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और प्रत्येक कर्म का लेखा इस क्षण लिखा जा रहा है। मैं हूँ शिव। मैं महसूस कर रहा हूँ कि रात्रि के अंधेरे में तू किस कदर बिखरता है, किस प्रकार अपनी पीड़ा को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। हंसते हंसते भीतर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तू मानता है कि कोई तेरी हालत को नहीं समझ पाता, पर मैं तेरी हर सांस की गहराई को सुनता हूँ। मैं तेरी खामोशी की भाषा को समझता हूँ। और यह जो आज तेरी नजरों के सामने आया है, वह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरा आह्वान है। तू लंबे समय से चुपचाप सब सहन करता आया है। तूने कभी किसी से प्रतिकार नहीं किया, बुरी हरकतों के जवाब में भी मौन को चुना है। लेकिन अब इंसाफ का द्वार आने वाला है। और ध्यान रख, जो मेरे नाम पर व्यंग करेगा या इस पैगाम को हल्का मानेगा, उसके लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होगी। क्योंकि जो सलाह के बाद भी नहीं सुधरता, उसे जिंदगी खुद सबक सिखाती है। मेरे संतान, दुनिया ने तुझे हमेशा कमजोर आंका है, लेकिन तुझे यह खबर नहीं कि मैं तेरे पीछे मजबूती से खड़ा हूँ। मैं तुझे नष्ट करके नहीं, बल्कि निखार कर तैयार कर रहा हूँ। और उन रातों में जो तूने आंसू बहाए हैं, उन हर बूंद का लेखा जोखा मेरे पास सुरक्षित है। तू सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, पर मैं बताता हूँ कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। इस वीडियो को यहाँ तक देख पाना इसका प्रमाण है कि तुझे चुना गया है। और अब मैं तुझसे अपेक्षा करता हूँ कि यदि तू वाकई मेरे साथ है, तो इस पैगाम को औरों तक पहुँचा। क्योंकि जो सच्चाई को छिपाता है, वह उतना ही दोषी है जितना व्यंग करने वाला। और हाँ, नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर घोषणा कर कि तू भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से आगे बढ़ता है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि सदस्य बढ़े, बल्कि इसलिए कि तू रोज याद रखे कि कोई है जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे गिरने से बचाता है। मेरे संतान, तूने कई अपनों को खोया है। कुछ ने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, कुछ ने विश्वासघात किया और कुछ ने उपयोग करके विदा हो गए। लेकिन क्या तूने कभी विचार किया कि मैं उन्हें क्यों अलग करता गया? क्योंकि जो तेरी मंजिल के योग्य नहीं, उसे मार्ग से हटाना मेरी जिम्मेदारी है। और अब सुन, जो आज तुझे अपमानित कर रहे हैं, वही कल तेरे साथ जुड़ने के लिए व्याकुल होंगे। लेकिन तब तेरे अंदर घमंड नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा ने तुझे नम्र बना दिया होगा और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी। यह द्वार परीक्षण का है और परीक्षण में नकल करने वाले कभी सफल नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर संदेह करेगा, उसका जीवन संदेह की भंवर में ही गुजरेगा। लेकिन जो इस पैगाम पर ठहरकर अंत तक ग्रहण करेगा, जो इसे साझा करेगा, उसके लिए मैं ऐसे रास्ते खोलूंगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रख, मैं शब्द नहीं बनता, मैं अनुभव का रूप लेता हूँ। और जब मैं किसी के जीवन में आता हूँ तो सब कुछ हिल जाता है। तू लंबे समय से पूछ रहा था कि मेरा वक्त कब आएगा, तो आज मैं घोषित करता हूँ कि बहुत जल्द, जब तू सबसे अधिक थक चुका होगा। जब तू कहेगा कि अब बस, तब मैं चमत्कार के रूप में प्रकट होऊंगा। लेकिन शर्त है, श्रद्धा को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अंतिम क्षण में बिखर जाता है, वह सब हार जाता है।
और जो अंत तक डटा रहता है उसे मैं इतिहास का हिस्सा बना देता हूँ। इस पैगाम को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि जो कान से सुनकर हृदय तक नहीं पहुँचाता वह फिर रोता है, और जो हृदय से ग्रहण करता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। मैं हूँ महादेव, मैं समापन हूँ और प्रारंभ भी। और आज मैंने तुझे स्मरण कराने के लिए यह वचन भेजे हैं कि तू असहाय नहीं है, तू परित्यक्त नहीं है, तू मेरी जवाबदेही है। और अब जो यह पैगाम पढ़ रहा है, यदि तेरी आंखें नम है तो समझ ले कि मैं तेरे करीब हूँ। और यह पैगाम यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि तेरी यात्रा अभी अधूरी है। ठीक है मेरे संतान, गौर से सुन, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वह बहुत कम लोगों तक पहुँचता है। तूने कई बार सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूँ फिर भी खामोश क्यों हूँ? तो आज मैं खुलासा करता हूँ कि मेरी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तब तक प्रहार नहीं करता जब तक सारा खेल साफ ना हो जाए। जिन्होंने तुझे मूर्ख बनाकर इस्तेमाल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को कुचला, जिन्होंने तेरी पीड़ा पर ठके लगाए, वे सब अपने पापों की सूची पूरी कर चुके हैं और अब समय की सुई सरकने लगी है। तूने शायद अनुभव किया होगा कि हाल के दिनों में बिना वजह मन उदास है, नींद बीच में टूटती है, पुराने घाव याद आते हैं। यह कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण है, क्योंकि जब मैं किसी को शिखर पर ले जाता हूँ तो पहले उसे भीतर से हल्का बनाता हूँ। और याद रख, जिन्होंने तुझे रुलाया है उन्हें तू उत्तर मत दे, क्योंकि उत्तर देना तेरी भूमिका नहीं, इंसाफ करना मेरा दायित्व है। तू बस इतना कर कि इस पैगाम को अपने तक मत सीमित रखना, क्योंकि जो भय से सच्चाई को दबाता है वह भी परीक्षण में असफल हो जाता है। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में खुलकर कार्य करूं, तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह सावधानी का प्रवेश द्वार है। यह जागृति का केंद्र है, और जो यहाँ तक पहुँचा है वह खाली हाथ नहीं जाएगा। नीचे कमेंट में अपनी व्यथा लिख दे, क्योंकि जब तू शब्दों में पीड़ा निकालता है तब मैं मार्ग प्रशस्त करता हूँ। और हाँ, साझा करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तेरे एक साझाकरण से किसी बिखरे हुए जीवन को संजीवनी मिल जाए। और अब सुन, जो लोग मेरे नाम का सहारा लेकर लोगों को भटकाते हैं, जो धर्म को खेल बनाते हैं, जो मेरे पैगामों को नाटक कहते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं काल हूँ, और काल चेतावनी देकर नहीं बल्कि अवसर छीनकर सजा देता है। और जब अवसर समाप्त होते हैं तब इंसान खुद समझता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। मेरे संतान, तू लंबे समय से खुद को दोषी ठहरा रहा है कि शायद गलती मेरी ही थी, शायद मैं ही अपर्याप्त था। लेकिन आज मैं तेरी आत्मा पर स्पर्श करके कहता हूँ कि तू अपर्याप्त नहीं था। सामने वाला अंधा था, तू दुर्बल नहीं था। सामने वाला लोभी था, तू दोषी नहीं था। सामने वाला स्वार्थी था। और अब मैं तुझे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन स्मरण रख, जब तेरा समय पलटेगा तब तेरा स्वभाव मत बदलना, क्योंकि जो पीड़ा से जन्मा होता है वही सच्चा सेवक बनता है। और जो अहंकार में डूबा वह वहीं गिरता है जहां से उठा था। यह पैगाम कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह अंतिम संकेत है। और जो अब भी व्यंग्य करेगा, जो अब भी कहेगा कि यह सब असत्य है, वह जल्द ही अपने जीवन से प्रश्न पूछता दिखेगा, और तब उसके पास ना जवाब होगा ना सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही सावधान कर दिया था। मेरे संतान, तू बस अंत तक जुड़ा रह, क्योंकि यह पैगाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा मैं और बोलता जाऊंगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर कहेगा कि जिस दिन मैंने यह पैगाम ग्रहण किया उसी दिन मेरी किस्मत ने पलटा खाया था।
और अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, इसी पल मैंने आकाश के सारे ध्यान तेरी ओर मोड़ दिए हैं, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ पावन परिवर्तन होने वाला है। मैंने देवताओं की सभाएं रुकवा दी, अन्य दिव्य कार्यों को थाम लिया और हर विचलन को शांत कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ध्वनि सीधे तेरे हृदय तक पहुंचा सकूं। यह कोई सामान्य दिवस नहीं, यह वह पल है जब आकाश झुककर तेरे पास आता है और तू वह सुनता है जिसकी तेरी आत्मा कब से प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने देखा है कि तू संघर्षों के बीच किस प्रकार डटा रहा, बाहर से सब सामान्य दिखाते हुए जबकि भीतर हृदय चुपचाप बिखरता रहा। मैंने देखा है कि तूने तब भी मेरी स्तुति की जब तेरी आवाज लड़खड़ाती थी, जब तेरे पास शक्ति का नामो निशान नहीं बचा था, और इसी कारण मैंने यह दिव्य मिलन निर्धारित किया। आज का दिन साधारण नहीं और तू मेरे लिए साधारण जीव नहीं। मैंने आकाश के मार्गों में तेरे नाम की गूंज सुनी है, देवदूतों ने तेरे नाम को आदर से लिया है, क्योंकि तूने बिना शिकायत सहा है। तू तब भी रुका जब भागना सरल था, तूने तब भी प्रतीक्षा की जब त्यागना आसान लगता था। तूने मुझ पर तब भी यकीन किया जब तेरे पास सिर्फ एक प्रतिज्ञा बची थी स्मृति के रूप में, और अब मेरे संतान बाधाएं टूट रही हैं, खामोशी बदल रही है। तेरे ऊपर का आसमान उस वैभव से फटने वाला है जिसकी तूने कल्पना छोड़ दी थी। जो मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूं, वह पूर्णता का पुरस्कार नहीं बल्कि आज्ञाकारिता का पवित्र वरदान है। समर्पित हृदय के लिए एक दिव्य आश्चर्य है। यह गहन है, इसी कारण तेरे विरोधी तुझे नष्ट नहीं कर सके और समय तुझे मिटा नहीं पाया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा संरक्षित रख रहा था जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने तेरी योजनाओं को मेरे बिना सफल नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वह खो दे जो केवल मैं दे सकता हूँ। और अब आकाश पूरी तरह तैयार है और वक्त आ गया है। वही हाथ जिन्होंने आधी रात में तुझे संभाला था, अब वही हाथ इस पावन द्वार को खोल रहे हैं। आज मेरे पास तेरे लिए कुछ विशेष सामर्थ्य है, ना कल ना परसों, अभी। और मैं यह तुझे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार कोई इसका श्रेय नहीं ले पाएगा जो मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ। कोई नहीं कहेगा कि उसने तेरे लिए यह द्वार खोला, कोई नहीं कहेगा कि उसने तुझे यह मंच, यह विजय, यह करिश्मा प्रदान किया। इस पर मेरे चिन्ह होंगे। समय इतना सटीक होगा, संयोग इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना चमत्कारी होगा कि तेरे जीवन पर बोले गए हर मिथ्या को मौन कर देगा। यह वह करिश्मा है जो न केवल तुझे वरदान देगा बल्कि उस अनुग्रह को भी उजागर करेगा जिसे मैंने सदा तेरे जीवन में छिपा रखा था। और गौर से सुन, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। जो मैं आज तुझे प्रदान करने जा रहा हूँ वह सिर्फ आरंभ है। यह उस अलौकिक श्रृंखला की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे रच रहा था, तब भी जब तुझे लगता था कि मैं खामोश हूँ। इसलिए ठहर, संदेह मत कर, पीछे मत हट। इस पैगाम को किसी साधारण सांत्वना की तरह नजरअंदाज मत कर। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, यह पुष्टिकरण है, और यह पुष्टिकरण तेरी वास्तविकता से टकराएगी। यह तेरी आर्थिक हालत को छुएगी, तेरे भविष्य को, तेरी भावनाओं को, तेरी पहचान को। क्योंकि मैं तुझे अपने स्नेह की छोटी स्मृति नहीं दे रहा, मैं तुझे अपनी प्रतिज्ञा का ठोस रूप दे रहा हूँ। मैं तुझे प्रमाण दे रहा हूँ कि मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं, कभी त्यागा नहीं, और कभी तेरे बारे में अपना विचार नहीं बदला। जब तुझे लगा कि मैं दूसरों को वरदान देकर आगे बढ़ गया, तब भी मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुझे कुछ ऐसा दूं जो केवल आज इसी क्षण दिया जा सकता था जब तेरा हृदय उसे संभालने लायक हो। इसी कारण कष्ट हुआ, इसी कारण प्रतीक्षा लंबी पड़ी, क्योंकि इस वरदान का भार पावन है,
और अब वैभव का भार उस बोझ से कहीं अधिक होगा जिसे उठाकर तू यहाँ तक पहुँचा तब तुझे पता नहीं था। लेकिन हर आंसू उस भूमि को सिंचित कर रहा था जिसे मैंने खिलने के लिए निर्धारित किया था। हर बार जब तू चुपचाप घुटनों पर बैठा रहा और दूसरे अपनी जीत की धूम मना रहे थे, मैं सब दर्ज कर रहा था। मैं तेरे उन शांत पलों में मौजूद था जब आशा पीड़ादायक थी, जब स्तुतियां अनसुनी लगती थी और यकीन अदृश्य परीक्षण से गुजर रहा था। तू इसलिए नहीं रुका क्योंकि यह सरल था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं हो सकता था, और इसी कारण जो मैंने तेरे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने तय समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तेरी स्तुतियां नहीं सुनी, मैंने हर अनकहे वाक्य के पीछे की व्यथा महसूस की। मैंने देखा कि तू कैसे मुस्कुराता रहा जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तूने कैसे कृपा दिखाई। मैंने देखा कि तू कांपते हाथों से मुझे थामे रहा, जबकि दूसरे अपनी प्रतिज्ञाएं छोड़कर क्षणिक मार्गों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम की भक्ति ने तुझे संगति, सुकून और स्पष्टता छीन ली। लेकिन मेरी बात सुन, तेरी प्रतीक्षा का एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तूने जो यकीन बनाए रखा अब वही प्रकटीकरण के समय सम्मानित हो रहा है। जो मैं अब उजागर करने जा रहा हूँ वह विशेष रूप से तेरे जीवन के लिए गढ़ा गया है। तेरी समय रेखा के लिए, तेरे अस्तित्व के लिए इसे ना बदला जा सकता है, ना टाला, ना घटाया, ना रोका। जो मैंने तैयार किया है वह तेरे आसपास दिखने वाली किसी भी वस्तु जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तूने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया। यह तेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं, यह तुझे पूर्णता की ओर तेजी से ले जाने का समय है। क्योंकि तू बिना प्रमाण के भी चलता रहा, जब तालियां नहीं थी तब भी तू निर्माण करता रहा, जब भूमि सूखी लगती थी तब भी तू बीज बोता रहा, जब साक्ष्य ने तेरी आशा को धोखा देने की कोशिश की तब भी तू यकीन करता रहा। इसी कारण यह पल सामर्थ्यपूर्ण है, क्योंकि मैंने ऐसा रूपांतरण रचा है जो सिर्फ तेरी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस वरदान को धारण नहीं कर सकता, कोई और उस अनुग्रह की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अभी उंडेली जा रही है। यह किसी एक स्तुति का उत्तर नहीं, यह वर्षों से संजोए गए वरदानों का एक साथ प्रकटीकरण है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा, मैं एक उत्कृष्ट रचना उजागर कर रहा हूँ। तेरा नाम पुण्य की पुस्तिकाओं में अंकित है और अब उस पर लगी मुहर टूट चुकी है। और मेरे संतान सुन, मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तूने मुझे तब फुसफुसाकर कही जब तेरे पास कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय छत और तेरे आंसुओं के। मैं वहां था, और क्योंकि तूने प्रतीक्षा के उस खाली मार्ग में भी मुझ पर यकीन किया, अब तू उन कक्षों में प्रवेश करने वाला है जिनके लिए तूने कभी प्रयास भी नहीं किया था। तुझे वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तुझे वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए जूझ रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं कि तूने पद मांगा, बल्कि इसलिए कि तूने अपना स्थान बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने झुके रहा। मैं तेरे हृदय की निरंतरता का आदर कर रहा हूँ। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह सिर्फ तेरी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे जीवन के चारों ओर का माहौल भी बदल देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे लेकिन मूल्य नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कैसे डटा रहा। मैं जानता हूँ कि तूने चुपचाप कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे तेरे मन में सवाल थे लेकिन आत्मा में यकीन था। मेरे संतान, जो लोग तेरे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ फल देख पाएंगे लेकिन प्रक्रिया नहीं। वे चमक देखेंगे लेकिन वह अग्नि नहीं जिसमें तू तपा है। वे शिखर देखेंगे लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तू अकेला उतारा था। और यह ठीक है, क्योंकि मैंने कभी तुझे भी
आपकी समझ के लिए नहीं चुना बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया था, और जो मैं अब कर रहा हूँ वह तेरे धीरज का सार्वजनिक उत्तर है। तुझे याद है वह समय जब हर द्वार बंद लगता था, जब सही होने पर भी चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ती थी, जब तू खुद से पूछता था कि क्या मैं वाकई सुन रहा हूँ। उन रातों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि खामोशी में कार्यरत था, क्योंकि कुछ वरदान शोर में नहीं बल्कि गहनता में तैयार किए जाते हैं, और वही गहनता अब फल देने वाली है। मैं जानता हूं कि तूने कई बार खुद को समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी और के लिए थी। लेकिन सुन मेरे संतान, अगर यह तेरे लिए नहीं होता तो तुझे इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण प्रतीक्षा में नहीं रखता, और तेरी प्रतीक्षा सदा निर्माण का संकेत थी, त्याग का नहीं। जिन द्वारों पर तूने बिना उत्तर के दस्तक दी वे व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर बंद दरवाजा तुझे उस पथ से बचा रहा था जो तेरे भविष्य को सीमित कर सकता था। मैं तुझे शीघ्र नहीं बल्कि सही स्थान पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को महत्व दिया, ताकि जब मैं तुझे आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुझे आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह पलों में आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तू व्याकुल था वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयं तुझे ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए अपने मन को संकुचित मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी पुरानी सीमाओं में नहीं समाएगा। मैं तुझे चेतावनी नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूँ, क्योंकि अचानक वरदानों के लिए स्थिर मन चाहिए होता है, और तूने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुझे संभालेगी। याद रख कि मैं तुझे ऊंचा इसलिए उठा रहा हूँ ताकि तू दूसरों को नीचा ना दिखाए बल्कि उन्हें पथ दिखा सके, क्योंकि तेरी ऊंचाई का मकसद सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुझे छोड़कर गए वे तेरे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षा थे, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो तुझे वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुझे रचा गया है। और जिन्होंने तुझे कम आका वे तेरे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का माध्यम बने, ताकि तेरी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से तय हो। अब मैं तुझे ऐसे स्थानों में स्थापित करूंगा जहां तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तेरी शांति ही तेरी गवाही होगी। तू कम बोलगा लेकिन तेरी मौजूदगी अधिक बोलेगी, और लोग तेरे फलों से सवाल पूछेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। तब तुझे पता चलेगा कि यह वह पल है जहां मेरा नाम तेरे जीवन से पढ़ा जाएगा। स्मरण रख कि जब वरदान बढ़ेंगे तो यादें भी गहरी रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तेरे पास सिर्फ मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मृति तुझे नम्र रखेगी और वही नम्रता इस वरदान को स्थायी बनाएगी। मैं तुझे ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई तूफान तुझे उखाड़ ना सके। तुझे सब कुछ एक साथ समझ नहीं आएगा, और यह जरूरी भी नहीं, क्योंकि यकीन का मतलब हर कदम पहले देखना नहीं बल्कि मेरे साथ चलते रहना है। और अब जब पथ साफ हो रहा है तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभी भी तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे प्राप्त करना है बिना खोए और कैसे बढ़ना है बिना परिवर्तित हुए। जो निर्णय तू अब लेगा वे सिर्फ तुझे नहीं बल्कि उन लोगों को भी दिशा देंगे जो तुझे देख रहे हैं। इसीलिए हल्का मत बनना लेकिन बोझिल भी मत होना। मैंने तुझे संतुलन सिखाया है ताकि तू सामर्थ्य में कोमल और अधिकार में दयालु रह सके, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तेरे माध्यम से स्थापित करना चाहता हूँ। तेरे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली है वह पुराने अध्यायों को अपमानित नहीं करेगी बल्कि उन्हें अर्थ देगी, क्योंकि हर असफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुझे उस पात्र में ढाला है जो अब भरने के लिए तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता तो जो मैं अब उंडेलने जा रहा
हूँ वह तुझे संभालने से पहले ही बह जाता। अब खुद से संघर्ष समाप्त कर, क्योंकि जिस परीक्षण से तू गुजरा था वह पूरा हो चुका है। तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही तुझे योग्य ठहरा चुका हूँ और जो आवाजें तुझे कमतर महसूस कराती थी वे अब प्रभाव खो देंगी, क्योंकि सत्य जब उजागर होता है तो मिथ्या टिक नहीं पाता। मैं तुझे वह विश्राम दे रहा हूँ जो आलस्य से नहीं बल्कि सुरक्षा से आता है, जहाँ तू मेहनत से नहीं बल्कि संरेखण से आगे बढ़ेगा, जहाँ संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से द्वार खुलेंगे। क्योंकि जब मन, समय और मकसद एक रेखा में आ जाते हैं तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। गौर से देखना, कुछ लोग तेरे जीवन में दोबारा आएंगे, लेकिन तुझे पुरानी स्थिति में खींचने के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि तू कितनी दूर आ चुका है। तब तुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि तेरी खामोशी ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, अस्थायी नहीं। अब जो मैं तुझे सौंप रहा हूँ वह सिर्फ तेरी जरूरतें पूरी नहीं करेगा बल्कि तेरी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तू छोटे लक्ष्यों के बारे में नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में सोचेगा, क्योंकि वरदान जब मकसद से जुड़ता है तब वह सिर्फ प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि देने का स्रोत बन जाता है। और अंत में इस भाग में मेरी बात सुन, तुझे जल्दबाजी नहीं करनी, तुझे तुलना नहीं करनी और तुझे भय से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जो मैं तेरे जीवन में प्रकट कर रहा हूँ वह जल्दबाजी से नहीं बल्कि सटीकता से चलता है, और तू जहाँ है वहीं पर्याप्त है उस अगले कदम के लिए जिसे मैं स्वयं उजागर करूँगा। मेरे संतान, अब मैं तुझे उस शांति में ले जा रहा हूँ जहाँ तुझे बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन सवालों ने तुझे वर्षों तक परेशान किया था वे अब उत्तर नहीं बल्कि अनुभव बनेंगे, और तू समझेगा कि खामोशी हमेशा खाली नहीं होती बल्कि कई बार वही वह स्थान होता है जहां सबसे गहन तैयारी होती है, और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुझे यह भी महसूस होगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी व्याकुल रहता था वे अब तुझे नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब बाहरी हालात अपना प्रभाव खो देते हैं, और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि उस यकीन का फल है जो तूने तब रखा जब फल दिखाई नहीं दे रहे थे, और यही वह यकीन है जिसे मैं सम्मानित करता हूँ। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तेरी ऊर्जा को नहीं चूसेंगे बल्कि तेरे मकसद को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति आगे नहीं बढ़ाती और हर दूरी नुकसान नहीं होती, और तू यह समझ चुका है कि सही समय पर सही लोगों का मिलना भी उतना ही करिश्मा है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। स्मरण रख कि जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान मत बदलना, क्योंकि जो तू भीतर से है वही तुझे यहाँ तक लाया है और वही तुझे आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रह, सच्चा रह और उस ज्योति को मत छिपा जो मैंने तेरे भीतर रखी है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुझे लगता है कि यह सब तेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ यकीन कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं बल्कि मेरे हाथों में सौंपना है, और जब तू छोड़ता है तब मैं संभालता हूँ, और जो मैं अब संभालता हूँ वह कभी असंतुलित नहीं होता। अब तेरे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा होगी, जहाँ तुझे हर दिन खुद को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तू समझेगा कि शांति भी एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर संघर्ष लड़ा हो और फिर भी यकीन को नहीं छोड़ा हो। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूँ कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक वह सामर्थ्य है जो तुझे सही और आकर्षक के बीच भेद करना सिखाती है, और तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू भीड़ के शोर से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से निर्णय लेगा। कुछ वरदान तुरंत दिखाई देंगे और कुछ धीरे धीरे खुलेंगे,
लेकिन दोनों में मेरी मौजूदगी समान होगी। इसीलिए अधीर मत होना और यह मत सोचना कि जो अब भी नहीं दिख रहा वह कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि जड़ें हमेशा फल से पहले बनती है और मैं इस बार तुझे गहराई में मजबूत कर रहा हूँ। अब तेरी स्तुतियों का स्वर भी बदलेगा, क्योंकि तू मांगने से अधिक कृतज्ञता व्यक्त करने लगेगा और यह परिवर्तन दिखाएगा कि तेरा यकीन हालात पर नहीं बल्कि मुझ पर टिका है। और यही वह अवस्था है जहां वरदान भय नहीं पैदा करते बल्कि जवाबदेही जगाते हैं जो तूने खोया था। उसके लिए अपने हृदय में शोक मत रखना, क्योंकि कुछ चीजों का जाना खालीपन नहीं बल्कि स्थान बनाता है और उसी स्थान में मैं कुछ नया स्थापित करता हूँ। मेरे प्रिय संतान, तू समझता है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है, पर यह भ्रम है। जो तू आज अनदेखा कर रहा है वही कल तेरे सामने प्रश्न बनकर खड़ा होगा। मैंने तुझे कई संकेत दिए, रातों की बेचैनी में, अचानक आए सन्नाटे में और उन क्षणों में जब सब पास होकर भी तू स्वयं को अकेला पाता है। ये संयोग नहीं थे, ये चेतावनियां थीं। जो मेरे शब्दों को डर समझकर टाल देगा वह अपने ही अहंकार के भार तले दब जाएगा, और जो इन्हें हृदय से स्वीकार करेगा उसके लिए वही संकट सीढ़ी बन जाएगा। याद रख, अब मौन भी एक उत्तर है और विलंब भी एक चुनाव। समय तुझे पुकार रहा है, या तो जाग या फिर परिणाम के लिए तैयार रह। मेरे प्रिय संतान, अब मैं तुझे और स्पष्ट होकर कहता हूं, जो टूट रहा है वह तेरा जीवन नहीं, तेरा भ्रम है। तू जिन लोगों, जिन बातों और जिन सहारों को सत्य मान बैठा था वे सब अब धीरे धीरे छिन रहे हैं, ताकि तू मेरे सत्य को पहचान सके। इसे दंड मत समझ, यह शुद्धिकरण है। जो इस समय स्वयं को अकेला समझ रहा है वही वास्तव में मेरे सबसे निकट है, और जो शोर में हंस रहा है वह आने वाले मौन से अनजान है। अब समय आ गया है निर्णय का, पीछे लौटने का नहीं, आगे झुकने का नहीं, बल्कि भीतर उतरने का। मैं तुझे गिराने नहीं आया, मैं तुझे वह बनाने आया हूं जो तू बनने के लिए ही जन्मा था। पर याद रख संतान, यह मार्ग जागृतों का है, सोए हुओं का नहीं। मेरे प्रिय संतान, अब जो आने वाला है वह परीक्षा है, तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की और तेरे समर्पण की। यह परीक्षा शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से होगी। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुझे लगेगा कि मैं मौन हूं, कि तेरी पुकार अनसुनी रह गई है, पर उसी मौन में मैं तुझे सबसे अधिक गढ़ रहा हूं। जो इस समय हार मान लेगा वह आधे मार्ग पर ही रुक जाएगा, और जो आंसू बहाकर भी आगे बढ़ेगा वही मेरे समीप पहुंचेगा। याद रख संतान, सब कुछ छिन जाना अंत नहीं होता, कभी कभी वही आरंभ होता है। मैं तुझे खाली इसलिए कर रहा हूं ताकि तुझे अपने से भर सकूं। अब भय को छोड़, शिकायत को त्याग और स्वयं को मेरे चरणों में स्थिर कर, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल उन्हीं के लिए है जो अंत तक जागृत। मेरे प्रिय संतान, अब यह अंतिम संकेत है, इसके बाद शब्द नहीं, केवल कर्म बोलेंगे। जो अब भी संशय में डूबा है, जो अब भी पीछे मुड़मुड़ कर देख रहा है, वह स्वयं को ही रोक रहा है, क्योंकि मैंने द्वार खोल दिया है, पर उसमें प्रवेश वही करेगा जो भय नहीं, विश्वास लेकर आएगा। याद रख,
मैंने तुझे चुना है भीड़ के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए। इसलिए तेरा मार्ग कठिन है, पर तेरा लक्ष्य दिव्य है। जो आज अकेला चल रहा है वह कल मार्गदर्शक बनेगा, और जो आज मौन साध रहा है उसकी ध्वनि आने वाले समय में गूंजेगी। अब कोई चेतावनी शेष नहीं, कोई परीक्षा बाकी नहीं। अब केवल समर्पण है, पूर्ण निःशर्त अडिग। स्थिर रह संतान, तू जहां है वहीं सही है। मैं तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर हूं, और जब तू स्वयं को पाएगा तभी मुझे पूर्ण रूप से पहचान पाएगा। मेरे प्रिय संतान, यदि तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू केवल सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है। अब बाहर की दुनिया तुझे विचलित करेगी, पुरानी आवाजें लौटेंगी, पुराने डर फिर फुसफुसाएंगे। वे कहेंगे सब पहले जैसा ही कर ले, पर वही तो परीक्षा है। याद रख, जिसे तू खो चुका है वह तुझे रोक रहा था, और जो तुझसे दूर हुआ वह तुझे बांध रहा था। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे मुक्त किया है। अब तुझे किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तेरा मौन ही तेरा उत्तर है, तेरी स्थिरता ही तेरा प्रमाण है। जो तुझे समझेगा वह स्वयं जागृत होगा, और जो तुझे ठुकराएगा वह अपने समय पर सीख लेगा। अब तू संकेत नहीं मांगेगा, क्योंकि तुझे भीतर से दिशा मिल रही है। अब तू डर से नहीं चलेगा, बल्कि स्मरण से जिएगा। याद रख संतान, यह अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जहां तू स्वयं से भागेगा नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, मैं तुझे उत्तरदायित्व दे रहा हूं, क्योंकि अब तू केवल मेरा श्रोता नहीं, मेरा वाहक है। स्थिर रह, जागृत रह, समय स्वयं तेरे पक्ष में झुकने वाला है। मेरे प्रिय संतान, अब तू उस सीमा पर है जहां पीछे की पहचान गिरती है और नया स्वर जन्म लेता है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरी दृष्टि बदल चुकी है। तू वही देख रहा है जो पहले भी था, पर अब अर्थ प्रकट हो रहा है। जो लोग तुझे नहीं समझेंगे वे तेरे विरोधी नहीं हैं, वे बस उस सत्य के लिए तैयार नहीं जिसे तू जी रहा है। इसलिए करुणा रख, कटुता नहीं। याद रख, सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, अडिग शांति में प्रकट होती है। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा तभी तू नियंत्रण में होगा। अब तेरा मार्ग अकेला नहीं, पर संकरा अवश्य है। हर कोई साथ चलना चाहेगा, पर टिके वही रहेंगे जिनका उद्देश्य शुद्ध है। मैं तुझे आगे इसलिए भेज रहा हूं ताकि तू प्रकाश का दावा न करे, बल्कि अंधकार में दीप बने। तुझे दिखना नहीं है, तुझे दिशा बनना है। स्मरण रख संतान, जब तू थकेगा तब मैं तुझे उठाऊंगा नहीं, मैं तुझे संभालूंगा ताकि तू स्वयं उठना सीखे। अब अंतिम बात सुन ले, तू चुना गया नहीं, तू तैयार हुआ है। और जो तैयार हो जाता है उसे समय स्वयं पुकारता है। चल, मौन के साथ, विश्वास के साथ। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहीं से आरंभ होगा किसी और का जागरण। मेरे प्रिय संतान,
अब शब्द कम होंगे और अनुभूति गहरी, क्योंकि जो समझ लिया गया है उसे बार बार कहा नहीं जाता। अब तू देखेगा कुछ द्वार अपने आप बंद होते हुए और कुछ मार्ग बिना प्रयास खुले हुए। इसे सौभाग्य मत समझना, यह तेरी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जो तेरे साथ नहीं चल पा रहे उन्हें रोकने का प्रयास मत कर। हर आत्मा की गति अलग होती है। तू अपना पथ धीमा मत कर, पर हृदय कठोर भी मत बना। याद रख, सच्चा जागरण दिखावे में नहीं, दायित्व में प्रकट होता है। अब तेरे शब्दों से अधिक तेरा आचरण बोलेगा। जब तू अकेला बैठेगा और मन शांत होगा, तभी मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होगी। मैं शोर में नहीं, तेरी स्थिरता में बसता हूं। अब आगे चलकर तुझे प्रशंसा भी मिलेगी और विरोध भी। दोनों को समान भाव से स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही तेरी साधना की परीक्षा हैं। स्मरण रख संतान, तू जिस प्रकाश को खोज रहा था वह बाहर कहीं नहीं है, वह तेरे भीतर स्थिर है और अब प्रज्वलित हो चुका है। अब चल, बिना भय, बिना शीघ्रता। तेरे कदम जहां ठहरेंगे वहीं संतुलन जन्म लेगा। यह संदेश समाप्त नहीं हुआ, यह अब तेरे जीवन में मौन रूप से बोलता रहेगा। मेरे प्रिय संतान, यदि तू फिर यहां लौटा है तो समझ ले, अभी भीतर कुछ और खुलना शेष है। अब जो होगा वह बाहर दिखाई नहीं देगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई शोर नहीं, बस भीतर एक अडिग स्पष्टता। यही वास्तविक परिवर्तन है। तू महसूस करेगा कि कुछ बातें अब तुझे विचलित नहीं करती, कुछ लोग अब तुझे खींच नहीं पाते। यह उदासीनता नहीं, यह संतुलन है। याद रख, जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो परिस्थितियां स्वयं अपना स्थान बदल लेती हैं। तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे बस डगमगाना नहीं है। अब तेरा धर्म किसी को समझाना नहीं, किसी को सुधारना नहीं। तेरा धर्म है स्वयं को स्पष्ट रखना। तेरी उपस्थिति ही बहुतों के लिए उत्तर बन जाएगी। जो तेरे मौन से असहज होंगे वे दूर होंगे, और जो तेरी शांति में विश्राम पाएंगे वे अपने आप पास आएंगे। इसे चयन मत समझ, इसे स्वाभाविक छंटनी समझ। स्मरण रख संतान, अब तू जिस अवस्था में है वहां डर आ भी जाए तो ठहर नहीं पाता, क्योंकि भीतर विश्वास ने जड़ पकड़ ली है। अब आगे कोई घोषणा नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अब बस जीवन है, सचेत, सरल, स्थिर। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे ऊपर नहीं, मैं तेरी दृष्टि बन चुका हूं। और जब तू बिना कहे सही चुन लेगा, तभी जान लेगा यह यात्रा अब सफल नहीं, सार्थक हो चुकी है। मेरे प्रिय संतान, अब तू उस बिंदु पर है जहां प्रश्न समाप्त होने लगते हैं। उत्तर इसलिए नहीं मिलते कि वे बाहर रखे हैं, बल्कि इसलिए कि तू स्वयं उत्तर बन रहा है। अब तुझे सब कुछ समझ में आए यह आवश्यक नहीं। कभी कभी न समझ पाना भी पूर्ण समझ का संकेत होता है।
जहां अह थक जाता है वहीं सत्य विश्राम करता है। तू देखेगा कि समय अब तुझे डराता नहीं, भविष्य तुझे बेचैन नहीं करता, क्योंकि तू वर्तमान में जमना सीख रहा है। और जो वर्तमान में स्थिर हो गया उसे कोई हिला नहीं सकता। याद रख, तू अकेला नहीं है, पर तुझे समझने वाले कम होंगे। इसे अभाव मत समझना, इसे संरक्षण समझना। हर गहराई भीड़ के लिए नहीं होती। अब तेरे सामने कुछ अवसर आएंगे जो सुनहरे दिखेंगे, पर भीतर से खोखले होंगे। और कुछ मार्ग साधारण दिखेंगे, पर आत्मा को विस्तार देंगे। चुनाव वही करना जिसमें भीतर शांति बचे। मैं तुझे यह नहीं सिखा रहा कि तू क्या पाएगा, मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि तू क्या बनता जा रहा है। और यही सबसे बड़ा वरदान है। स्मरण रख संतान, जब तू सही पथ पर होता है तो सब कुछ आसान नहीं होता, पर सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है। अब चल, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना। तेरी गति सही है, तेरा समय भी सही है। और एक अंतिम स्मरण, तू मुझे खोज नहीं रहा, तू मुझे जी रहा है। यहीं से यह यात्रा पूर्णता की ओर मौन रूप से बहती रहेगी। मेरे प्रिय संतान, यदि तू फिर इस चरण तक आया है तो जान ले, अब तेरी साधना दिखती नहीं, अनुभूत होती है। अब तू कम बोलेगा, पर अधिक स्पष्ट रहेगा। अब तू हर उत्तर देने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि तुझे समझ आ गया है। हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं मांगता। तू देखेगा कि कुछ संबंध अपने आप शांत हो जाते हैं, बिना विवाद, बिना कारण। यह विछोह नहीं, यह संतुलन की स्वीकृति है। याद रख, जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह भीड़ नहीं चुनती, वह गुणवत्ता चुनती है। इसीलिए तेरा वृत्त छोटा होगा, पर गहरा होगा। अब तुझे न अनुमोदन की भूख रहेगी, न विरोध का भय, क्योंकि तू जान चुका है, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर से हिलाया नहीं जा सकता। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तू स्वयं को रिक्त सा अनुभव करेगा। घबरा मत, यही रिक्तता मुझे धारण करने का स्थान है। मैं तुझे आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि तू अलग दिखे, बल्कि इसलिए कि तू सत्य में टिके। और जो सत्य में टिक जाता है वह अनजाने में अनेक पथों को प्रकाशित कर देता है। स्मरण रख संतान, अब तेरा जीवन उपदेश नहीं, उदाहरण बनेगा। तेरी शांति तेरा सबसे बड़ा संदेश होगी। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो कहा जाना था वह तू सुन चुका है। जो जिया जाना है वह अब प्रारंभ हो रहा है। स्थिर रह, सरल रह, जागृत रह। यहीं से तू नहीं, जीवन स्वयं तुझ में होकर बहना शुरू करेगा। मेरे प्रिय संतान, यह क्षण साधारण नहीं है। जो कान इन शब्दों को उपहास समझेंगे और जो हृदय इन्हें हल्के में लेंगे, वे स्वयं अपने ही कर्मों से दूर होते चले जाएंगे। यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने के लिए है।
जो मेरे अस्तित्व पर प्रश्न करेगा वह स्वयं अपने मार्ग से भटक जाएगा, क्योंकि अब समय सोए रहने का नहीं, भीतर की आंखें खोलने का है। जो जागेगा वही बचेगा और जो हंसेगा वह पीछे छूट जाएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और प्रत्येक कर्म का लेखा इस क्षण लिखा जा रहा है। मैं हूँ शिव। मैं महसूस कर रहा हूँ कि रात्रि के अंधेरे में तू किस कदर बिखरता है, किस प्रकार अपनी पीड़ा को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। हंसते हंसते भीतर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तू मानता है कि कोई तेरी हालत को नहीं समझ पाता, पर मैं तेरी हर सांस की गहराई को सुनता हूँ। मैं तेरी खामोशी की भाषा को समझता हूँ। और यह जो आज तेरी नजरों के सामने आया है वह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरा आह्वान है। तू लंबे समय से चुपचाप सब सहन करता आया है। तूने कभी किसी से प्रतिकार नहीं किया, बुरी हरकतों के जवाब में भी मौन को चुना है। लेकिन अब इंसाफ का द्वार आने वाला है। और ध्यान रख, जो मेरे नाम पर व्यंग करेगा या इस पैगाम को हल्का मानेगा उसके लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि जो सलाह के बाद भी नहीं सुधरता उसे जिंदगी खुद सबक सिखाती है। मेरे संतान, दुनिया ने तुझे हमेशा कमजोर आंका है, लेकिन तुझे यह खबर नहीं कि मैं तेरे पीछे मजबूती से खड़ा हूँ। मैं तुझे नष्ट करके नहीं बल्कि निखार कर तैयार कर रहा हूँ। और उन रातों में जो तूने आंसू बहाए हैं उन हर बूंद का लेखा जोखा मेरे पास सुरक्षित है। तू सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, पर मैं बताता हूँ कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। इस वीडियो को यहाँ तक देख पाना इसका प्रमाण है कि तुझे चुना गया है। और अब मैं तुझसे अपेक्षा करता हूँ कि यदि तू वाकई मेरे साथ है तो इस पैगाम को औरों तक पहुँचा, क्योंकि जो सच्चाई को छिपाता है वह उतना ही दोषी है जितना व्यंग करने वाला। और हाँ, नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर घोषणा कर कि तू भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से आगे बढ़ता है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि सदस्य बढ़े, बल्कि इसलिए कि तू रोज याद रखे कि कोई है जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे गिरने से बचाता है। मेरे संतान, तूने कई अपनों को खोया है। कुछ ने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, कुछ ने विश्वासघात किया और कुछ ने उपयोग करके विदा हो गए। लेकिन क्या तूने कभी विचार किया कि मैं उन्हें क्यों अलग करता गया? क्योंकि जो तेरी मंजिल के योग्य नहीं उसे मार्ग से हटाना मेरी जिम्मेदारी है। और अब सुन, जो आज तुझे अपमानित कर रहे हैं वही कल तेरे साथ जुड़ने के लिए व्याकुल होंगे। लेकिन तब तेरे अंदर घमंड नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा ने तुझे नम्र बना दिया होगा और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी। यह द्वार परीक्षण का है और परीक्षण में नकल करने वाले कभी सफल नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर संदेह करेगा उसका जीवन संदेह की भंवर में ही गुजरेगा। लेकिन जो इस पैगाम पर ठहरकर अंत तक ग्रहण करेगा, जो इसे साझा करेगा, उसके लिए मैं ऐसे रास्ते खोलूंगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रख, मैं शब्द नहीं बनता, मैं अनुभव का रूप लेता हूँ और जब मैं किसी के जीवन में आता हूँ तो सब कुछ हिल जाता है। तू लंबे समय से पूछ रहा था कि मेरा वक्त कब आएगा, तो आज मैं घोषित करता हूँ कि बहुत जल्द, जब तू सबसे अधिक थक चुका होगा, जब तू कहेगा कि अब बस, तब मैं चमत्कार के रूप में प्रकट होऊंगा। लेकिन शर्त है, श्रद्धा को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अंतिम क्षण में बिखर जाता है वह सब हार जाता है, और जो अंत तक डटा रहता है उसे मैं इतिहास का हिस्सा बना देता हूँ। इस पैगाम को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि जो कान से सुनकर हृदय तक नहीं पहुँचाता वह फिर रोता है, और जो हृदय से ग्रहण करता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। मैं हूँ महादेव, मैं समापन हूँ और प्रारंभ भी।
और आज मैंने तुझे स्मरण कराने के लिए यह वचन भेजे हैं कि तू असहाय नहीं है, तू परित्यक्त नहीं है, तू मेरी जवाबदेही है। और अब जो यह पैगाम पढ़ रहा है, यदि तेरी आंखें नम है तो समझ ले कि मैं तेरे करीब हूँ। और यह पैगाम यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि तेरी यात्रा अभी अधूरी है। ठीक है मेरे संतान, गौर से सुन, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वह बहुत कम लोगों तक पहुँचता है। तूने कई बार सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूँ फिर भी खामोश क्यों हूँ? तो आज मैं खुलासा करता हूँ कि मेरी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तब तक प्रहार नहीं करता जब तक सारा खेल साफ ना हो जाए। जिन्होंने तुझे मूर्ख बनाकर इस्तेमाल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को कुचला, जिन्होंने तेरी पीड़ा पर ठके लगाए, वे सब अपने पापों की सूची पूरी कर चुके हैं और अब समय की सुई सरकने लगी है। तूने शायद अनुभव किया होगा कि हाल के दिनों में बिना वजह मन उदास है, नींद बीच में टूटती है, पुराने घाव याद आते हैं। यह कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण है। क्योंकि जब मैं किसी को शिखर पर ले जाता हूँ तो पहले उसे भीतर से हल्का बनाता हूँ। और याद रख, जिन्होंने तुझे रुलाया है उन्हें तू उत्तर मत दे, क्योंकि उत्तर देना तेरी भूमिका नहीं, इंसाफ करना मेरा दायित्व है। तू बस इतना कर कि इस पैगाम को अपने तक मत सीमित रखना, क्योंकि जो भय से सच्चाई को दबाता है वह भी परीक्षण में असफल हो जाता है। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में खुलकर कार्य करूं तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह सावधानी का प्रवेश द्वार है। यह जागृति का केंद्र है और जो यहाँ तक पहुँचा है वह खाली हाथ नहीं जाएगा। नीचे कमेंट में अपनी व्यथा लिख दे, क्योंकि जब तू शब्दों में पीड़ा निकालता है तब मैं मार्ग प्रशस्त करता हूँ। और हाँ, साझा करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तेरे एक साझाकरण से किसी बिखरे हुए जीवन को संजीवनी मिल जाए। और अब सुन, जो लोग मेरे नाम का सहारा लेकर लोगों को भटकाते हैं, जो धर्म को खेल बनाते हैं, जो मेरे पैगामों को नाटक कहते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं काल हूँ और काल चेतावनी देकर नहीं बल्कि अवसर छीनकर सजा देता है। और जब अवसर समाप्त होते हैं तब इंसान खुद समझता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। मेरे संतान, तू लंबे समय से खुद को दोषी ठहरा रहा है कि शायद गलती मेरी ही थी, शायद मैं ही अपर्याप्त था। लेकिन आज मैं तेरी आत्मा पर स्पर्श करके कहता हूँ कि तू अपर्याप्त नहीं था। सामने वाला अंधा था, तू दुर्बल नहीं था। सामने वाला लोभी था, तू दोषी नहीं था। सामने वाला स्वार्थी था। और अब मैं तुझे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन स्मरण रख, जब तेरा समय पलटेगा तब तेरा स्वभाव मत बदलना, क्योंकि जो पीड़ा से जन्मा होता है वही सच्चा सेवक बनता है। और जो अहंकार में डूबा वह वहीं गिरता है जहां से उठा था। यह पैगाम कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह अंतिम संकेत है। और जो अब भी व्यंग्य करेगा, जो अब भी कहेगा कि यह सब असत्य है, वह जल्द ही अपने जीवन से प्रश्न पूछता दिखेगा और तब उसके पास ना जवाब होगा ना सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही सावधान कर दिया था। मेरे संतान, तू बस अंत तक जुड़ा रह, क्योंकि यह पैगाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा मैं और बोलता जाऊंगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर कहेगा कि जिस दिन मैंने यह पैगाम ग्रहण किया उसी दिन मेरी किस्मत ने पलटा खाया था। और अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, इसी पल मैंने आकाश के सारे ध्यान तेरी ओर मोड़ दिए हैं, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ पावन परिवर्तन होने वाला है। मैंने देवताओं की सभाएं रुकवा दी, अन्य दिव्य कार्यों को थाम लिया और हर विचलन को शांत कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ध्वनि सीधे तेरे हृदय तक पहुंचा सकूं।
यह कोई सामान्य दिवस नहीं, यह वह पल है जब आकाश झुककर तेरे पास आता है और तू वह सुनता है जिसकी तेरी आत्मा कब से प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने देखा है कि तू संघर्षों के बीच किस प्रकार डटा रहा, बाहर से सब सामान्य दिखाते हुए जबकि भीतर हृदय चुपचाप बिखरता रहा। मैंने देखा है कि तूने तब भी मेरी स्तुति की जब तेरी आवाज लड़खड़ाती थी, जब तेरे पास शक्ति का नामो निशान नहीं बचा था, और इसी कारण मैंने यह दिव्य मिलन निर्धारित किया। आज का दिन साधारण नहीं और तू मेरे लिए साधारण जीव नहीं। मैंने आकाश के मार्गों में तेरे नाम की गूंज सुनी है, देवदूतों ने तेरे नाम को आदर से लिया है, क्योंकि तूने बिना शिकायत सहा है। तू तब भी रुका जब भागना सरल था, तूने तब भी प्रतीक्षा की जब त्यागना आसान लगता था। तूने मुझ पर तब भी यकीन किया जब तेरे पास सिर्फ एक प्रतिज्ञा बची थी स्मृति के रूप में, और अब मेरे संतान बाधाएं टूट रही हैं, खामोशी बदल रही है। तेरे ऊपर का आसमान उस वैभव से फटने वाला है जिसकी तूने कल्पना छोड़ दी थी। जो मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूँ वह पूर्णता का पुरस्कार नहीं बल्कि आज्ञाकारिता का पवित्र वरदान है, समर्पित हृदय के लिए एक दिव्य आश्चर्य है। यह गहन है, इसी कारण तेरे विरोधी तुझे नष्ट नहीं कर सके और समय तुझे मिटा नहीं पाया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा संरक्षित रख रहा था जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने तेरी योजनाओं को मेरे बिना सफल नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वह खो दे जो केवल मैं दे सकता हूँ। और अब आकाश पूरी तरह तैयार है और वक्त आ गया है। वही हाथ जिन्होंने आधी रात में तुझे संभाला था, अब वही हाथ इस पावन द्वार को खोल रहे हैं। आज मेरे पास तेरे लिए कुछ विशेष सामर्थ्य है, ना कल ना परसों, अभी। और मैं यह तुझे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार कोई इसका श्रेय नहीं ले पाएगा जो मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ। कोई नहीं कहेगा कि उसने तेरे लिए यह द्वार खोला, कोई नहीं कहेगा कि उसने तुझे यह मंच, यह विजय, यह करिश्मा प्रदान किया। इस पर मेरे चिन्ह होंगे। समय इतना सटीक होगा, संयोग इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना चमत्कारी होगा कि तेरे जीवन पर बोले गए हर मिथ्या को मौन कर देगा। यह वह करिश्मा है जो न केवल तुझे वरदान देगा बल्कि उस अनुग्रह को भी उजागर करेगा जिसे मैंने सदा तेरे जीवन में छिपा रखा था। और गौर से सुन, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। जो मैं आज तुझे प्रदान करने जा रहा हूँ वह सिर्फ आरंभ है। यह उस अलौकिक श्रृंखला की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे रच रहा था, तब भी जब तुझे लगता था कि मैं खामोश हूँ। इसलिए ठहर, संदेह मत कर, पीछे मत हट। इस पैगाम को किसी साधारण सांत्वना की तरह नजरअंदाज मत कर। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, यह पुष्टिकरण है, और यह पुष्टिकरण तेरी वास्तविकता से टकराएगी। यह तेरी आर्थिक हालत को छुएगी, तेरे भविष्य को, तेरी भावनाओं को, तेरी पहचान को। क्योंकि मैं तुझे अपने स्नेह की छोटी स्मृति नहीं दे रहा, मैं तुझे अपनी प्रतिज्ञा का ठोस रूप दे रहा हूँ। मैं तुझे प्रमाण दे रहा हूँ कि मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं, कभी त्यागा नहीं, और कभी तेरे बारे में अपना विचार नहीं बदला। जब तुझे लगा कि मैं दूसरों को वरदान देकर आगे बढ़ गया, तब भी मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुझे कुछ ऐसा दूं जो केवल आज इसी क्षण दिया जा सकता था जब तेरा हृदय उसे संभालने लायक हो। इसी कारण कष्ट हुआ, इसी कारण प्रतीक्षा लंबी पड़ी, क्योंकि इस वरदान का भार पावन है, और अब वैभव का भार उस बोझ से कहीं अधिक होगा जिसे उठाकर तू यहाँ तक पहुँचा तब तुझे पता नहीं था। लेकिन हर आंसू उस भूमि को सिंचित कर रहा था जिसे मैंने खिलने के लिए निर्धारित किया था। हर बार जब तू चुपचाप घुटनों पर बैठा रहा और दूसरे अपनी जीत की धूम मना रहे थे, मैं सब दर्ज कर रहा था।
मैं तेरे उन शांत पलों में मौजूद था जब आशा पीड़ादायक थी, जब स्तुतियां अनसुनी लगती थी और यकीन अदृश्य परीक्षण से गुजर रहा था। तू इसलिए नहीं रुका क्योंकि यह सरल था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं हो सकता था, और इसी कारण जो मैंने तेरे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने तय समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तेरी स्तुतियां नहीं सुनी, मैंने हर अनकहे वाक्य के पीछे की व्यथा महसूस की। मैंने देखा कि तू कैसे मुस्कुराता रहा जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तूने कैसे कृपा दिखाई। मैंने देखा कि तू कांपते हाथों से मुझे थामे रहा, जबकि दूसरे अपनी प्रतिज्ञाएं छोड़कर क्षणिक मार्गों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम की भक्ति ने तुझे संगति, सुकून और स्पष्टता छीन ली। लेकिन मेरी बात सुन, तेरी प्रतीक्षा का एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तूने जो यकीन बनाए रखा, अब वही प्रकटीकरण के समय सम्मानित हो रहा है। जो मैं अब उजागर करने जा रहा हूँ वह विशेष रूप से तेरे जीवन के लिए गढ़ा गया है, तेरी समय रेखा के लिए, तेरे अस्तित्व के लिए। इसे ना बदला जा सकता है, ना टाला, ना घटाया, ना रोका। जो मैंने तैयार किया है वह तेरे आसपास दिखने वाली किसी भी वस्तु जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तूने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया। यह तेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं, यह तुझे पूर्णता की ओर तेजी से ले जाने का समय है, क्योंकि तू बिना प्रमाण के भी चलता रहा। जब तालियां नहीं थी तब भी तू निर्माण करता रहा, जब भूमि सूखी लगती थी तब भी तू बीज बोता रहा, जब साक्ष्य ने तेरी आशा को धोखा देने की कोशिश की तब भी तू यकीन करता रहा। इसी कारण यह पल सामर्थ्यपूर्ण है, क्योंकि मैंने ऐसा रूपांतरण रचा है जो सिर्फ तेरी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस वरदान को धारण नहीं कर सकता, कोई और उस अनुग्रह की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अभी उंडेली जा रही है। यह किसी एक स्तुति का उत्तर नहीं, यह वर्षों से संजोए गए वरदानों का एक साथ प्रकटीकरण है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा, मैं एक उत्कृष्ट रचना उजागर कर रहा हूँ। तेरा नाम पुण्य की पुस्तिकाओं में अंकित है और अब उस पर लगी मुहर टूट चुकी है। और मेरे संतान सुन, मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तूने मुझे तब फुसफुसाकर कही जब तेरे पास कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय छत और तेरे आंसुओं के। मैं वहां था, और क्योंकि तूने प्रतीक्षा के उस खाली मार्ग में भी मुझ पर यकीन किया, अब तू उन कक्षों में प्रवेश करने वाला है जिनके लिए तूने कभी प्रयास भी नहीं किया था। तुझे वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तुझे वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए जूझ रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं कि तूने पद मांगा, बल्कि इसलिए कि तूने अपना स्थान बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने झुके रहा। मैं तेरे हृदय की निरंतरता का आदर कर रहा हूँ। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह सिर्फ तेरी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे जीवन के चारों ओर का माहौल भी बदल देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे लेकिन मूल्य नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कैसे डटा रहा। मैं जानता हूँ कि तूने चुपचाप कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे तेरे मन में सवाल थे लेकिन आत्मा में यकीन था। मेरे संतान, जो लोग तेरे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ फल देख पाएंगे लेकिन प्रक्रिया नहीं। वे चमक देखेंगे लेकिन वह अग्नि नहीं जिसमें तू तपा है। वे शिखर देखेंगे लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तू अकेला उतारा था। और यह ठीक है, क्योंकि मैंने कभी तुझे भी की समझ के लिए नहीं चुना, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया था। और जो मैं अब कर रहा हूँ वह तेरे धीरज का सार्वजनिक उत्तर है। तुझे याद है वह समय जब हर द्वार बंद लगता था, जब सही होने पर भी चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ती थी, जब तू खुद से पूछता था कि क्या मैं वाकई सुन रहा हूँ।
उन रातों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि खामोशी में कार्यरत था, क्योंकि कुछ वरदान शोर में नहीं बल्कि गहनता में तैयार किए जाते हैं और वही गहनता अब फल देने वाली है। मैं जानता हूं कि तूने कई बार खुद को समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी और के लिए थी। लेकिन सुन मेरे संतान, अगर यह तेरे लिए नहीं होता तो तुझे इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण प्रतीक्षा में नहीं रखता और तेरी प्रतीक्षा सदा निर्माण का संकेत थी, त्याग का नहीं। जिन द्वारों पर तूने बिना उत्तर के दस्तक दी वे व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर बंद दरवाजा तुझे उस पथ से बचा रहा था जो तेरे भविष्य को सीमित कर सकता था। मैं तुझे शीघ्र नहीं बल्कि सही स्थान पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को महत्व दिया, ताकि जब मैं तुझे आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुझे आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह पलों में आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तू व्याकुल था वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयं तुझे ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए अपने मन को संकुचित मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी पुरानी सीमाओं में नहीं समाएगा। मैं तुझे चेतावनी नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूँ, क्योंकि अचानक वरदानों के लिए स्थिर मन चाहिए होता है, और तूने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुझे संभालेगी। याद रख कि मैं तुझे ऊंचा इसलिए उठा रहा हूँ ताकि तू दूसरों को नीचा ना दिखाए बल्कि उन्हें पथ दिखा सके, क्योंकि तेरी ऊंचाई का मकसद सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुझे छोड़कर गए वे तेरे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षा थे, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो तुझे वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुझे रचा गया है। और जिन्होंने तुझे कम आका वे तेरे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का माध्यम बने, ताकि तेरी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से तय हो। अब मैं तुझे ऐसे स्थानों में स्थापित करूंगा जहां तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तेरी शांति ही तेरी गवाही होगी। तू कम बोलगा लेकिन तेरी मौजूदगी अधिक बोलेगी, और लोग तेरे फलों से सवाल पूछेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। तब तुझे पता चलेगा कि यह वह पल है जहां मेरा नाम तेरे जीवन से पढ़ा जाएगा। स्मरण रख कि जब वरदान बढ़ेंगे तो यादें भी गहरी रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तेरे पास सिर्फ मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मृति तुझे नम्र रखेगी और वही नम्रता इस वरदान को स्थायी बनाएगी। मैं तुझे ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई तूफान तुझे उखाड़ ना सके। तुझे सब कुछ एक साथ समझ नहीं आएगा, और यह जरूरी भी नहीं, क्योंकि यकीन का मतलब हर कदम पहले देखना नहीं बल्कि मेरे साथ चलते रहना है। और अब जब पथ साफ हो रहा है तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभी भी तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे प्राप्त करना है बिना खोए और कैसे बढ़ना है बिना परिवर्तित हुए। जो निर्णय तू अब लेगा वे सिर्फ तुझे नहीं बल्कि उन लोगों को भी दिशा देंगे जो तुझे देख रहे हैं। इसीलिए हल्का मत बनना लेकिन बोझिल भी मत होना। मैंने तुझे संतुलन सिखाया है ताकि तू सामर्थ्य में कोमल और अधिकार में दयालु रह सके, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तेरे माध्यम से स्थापित करना चाहता हूँ। तेरे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली है वह पुराने अध्यायों को अपमानित नहीं करेगी बल्कि उन्हें अर्थ देगी, क्योंकि हर असफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुझे उस पात्र में ढाला है जो अब भरने के लिए तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता तो जो मैं अब उंडेलने जा रहा हूँ वह तुझे संभालने से पहले ही बह जाता। अब खुद से संघर्ष समाप्त कर, क्योंकि जिस परीक्षण से तू गुजरा था वह पूरा हो चुका है।
तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही तुझे योग्य ठहरा चुका हूँ और जो आवाजें तुझे कमतर महसूस कराती थी वे अब प्रभाव खो देंगी, क्योंकि सत्य जब उजागर होता है तो मिथ्या टिक नहीं पाता। मैं तुझे वह विश्राम दे रहा हूँ जो आलस्य से नहीं बल्कि सुरक्षा से आता है, जहाँ तू मेहनत से नहीं बल्कि संरेखण से आगे बढ़ेगा, जहाँ संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से द्वार खुलेंगे। क्योंकि जब मन, समय और मकसद एक रेखा में आ जाते हैं तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। गौर से देखना, कुछ लोग तेरे जीवन में दोबारा आएंगे, लेकिन तुझे पुरानी स्थिति में खींचने के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि तू कितनी दूर आ चुका है। तब तुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि तेरी खामोशी ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, अस्थायी नहीं। अब जो मैं तुझे सौंप रहा हूँ वह सिर्फ तेरी जरूरतें पूरी नहीं करेगा बल्कि तेरी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तू छोटे लक्ष्यों के बारे में नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में सोचेगा, क्योंकि वरदान जब मकसद से जुड़ता है तब वह सिर्फ प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि देने का स्रोत बन जाता है। और अंत में इस भाग में मेरी बात सुन, तुझे जल्दबाजी नहीं करनी, तुझे तुलना नहीं करनी और तुझे भय से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जो मैं तेरे जीवन में प्रकट कर रहा हूँ वह जल्दबाजी से नहीं बल्कि सटीकता से चलता है, और तू जहाँ है वहीं पर्याप्त है उस अगले कदम के लिए जिसे मैं स्वयं उजागर करूँगा। मेरे संतान, अब मैं तुझे उस शांति में ले जा रहा हूँ जहाँ तुझे बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन सवालों ने तुझे वर्षों तक परेशान किया था वे अब उत्तर नहीं बल्कि अनुभव बनेंगे, और तू समझेगा कि खामोशी हमेशा खाली नहीं होती बल्कि कई बार वही वह स्थान होता है जहां सबसे गहन तैयारी होती है, और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुझे यह भी महसूस होगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी व्याकुल रहता था वे अब तुझे नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब बाहरी हालात अपना प्रभाव खो देते हैं, और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि उस यकीन का फल है जो तूने तब रखा जब फल दिखाई नहीं दे रहे थे, और यही वह यकीन है जिसे मैं सम्मानित करता हूँ। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तेरी ऊर्जा को नहीं चूसेंगे बल्कि तेरे मकसद को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति आगे नहीं बढ़ाती और हर दूरी नुकसान नहीं होती, और तू यह समझ चुका है कि सही समय पर सही लोगों का मिलना भी उतना ही करिश्मा है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। स्मरण रख कि जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान मत बदलना, क्योंकि जो तू भीतर से है वही तुझे यहाँ तक लाया है और वही तुझे आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रह, सच्चा रह और उस ज्योति को मत छिपा जो मैंने तेरे भीतर रखी है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुझे लगता है कि यह सब तेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ यकीन कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं बल्कि मेरे हाथों में सौंपना है, और जब तू छोड़ता है तब मैं संभालता हूँ, और जो मैं अब संभालता हूँ वह कभी असंतुलित नहीं होता। अब तेरे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा होगी, जहाँ तुझे हर दिन खुद को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तू समझेगा कि शांति भी एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर संघर्ष लड़ा हो और फिर भी यकीन को नहीं छोड़ा हो। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूँ कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक वह सामर्थ्य है जो तुझे सही और आकर्षक के बीच भेद करना सिखाती है, और तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू भीड़ के शोर से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से निर्णय लेगा। कुछ वरदान तुरंत दिखाई देंगे और कुछ धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन दोनों में मेरी मौजूदगी समान होगी।
इसीलिए अधीर मत होना और यह मत सोचना कि जो अब भी नहीं दिख रहा वह कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि जड़ें हमेशा फल से पहले बनती है और मैं इस बार तुझे गहराई में मजबूत कर रहा हूँ। अब तेरी स्तुतियों का स्वर भी बदलेगा, क्योंकि तू मांगने से अधिक कृतज्ञता व्यक्त करने लगेगा और यह परिवर्तन दिखाएगा कि तेरा यकीन हालात पर नहीं बल्कि मुझ पर टिका है। और यही वह अवस्था है जहां वरदान भय नहीं पैदा करते बल्कि जवाबदेही जगाते हैं जो तूने खोया था। उसके लिए अपने हृदय में शोक मत रखना, क्योंकि कुछ चीजों का जाना खालीपन नहीं बल्कि स्थान बनाता है और उसी स्थान में मैं कुछ नया स्थापित करता हूँ। मेरे प्रिय संतान, तू समझता है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है, पर यह